संविधान बदलना चाहता है, वो पूरी संविधान को बदल के देश से आप इतना प्यार करते हैं, वह चंद लोगों का गुलाम। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, उसको अब बदल करके 531 धाराएं, 77 धाराओं को बदल नई धाराएं जोड़ी गई। आपको पता है कि वह कौन कौन सी धाराएं हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जो कि मुद्दा बहुत ही जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, जो इस देश के लिए जरूरी है, जो इस संविधान के लिए जरूरी है। मोदी जी का एक बयान आपने सुना होगा कि मैं जब सोचता हूं तो बड़ा सोचता हूं, बहुत बड़ा सोचता हूं और इसकी लोगों की खबर नहीं होगी। और सही बात है कि आज ये बीजेपी की 10 साल सरकार की हुई और इन्होंने संविधान को बदलना शुरू किया। आते ही सबसे पहला प्रहार संविधान के ऊपर ही हुआ। आते ही इन्होंने एनआरसी सीएए कानून लाया, नागरिकता संशोधन बिल लाया। उसके बाद एससी एसटी एक्ट पे प्रहार किया। उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर पे प्रहार किया। फिर किसानों के लिए काला कानून लाए और अभी ड्राइवर के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और ना चल रहा है, क्योंकि आपको जो है धर्म का नशा, धर्म का हफीम सुंघाया जा रहा है, जिस नशे में आप बिल्कुल मदहोश हो जा रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार जो है वे देश का संविधान बदलने के ओर चल दिए ही नहीं, बल्कि बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। जो बड़ा मुद्दा होता है वो अगर उभर के सामने आता है तो देश में थोड़ी सी जो है आवाज़ें उठती है। सड़क पे जब हंगामा होता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन कई ऐसी संविधान की धाराएं हैं, कई ऐसी नए बदलाव हैं जिनके बारे में ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं, बहुत कम, या जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, उसको अब बदल करके 531 धाराएं हो गई। 177 धाराओं को बदल दिया गया, 7 नई धाराएं जोड़ी गई। क्या आपको पता है कि वह कौन कौन सी धाराएं हैं? हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं पता होगा। और यह सब काम बीजेपी बहुत ही तेजी से कर रही है। हो सकता है 24 में अगर बीजेपी आए तो पूरी की पूरी संविधान को पलट के रख दे और आप और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी आप देख लो, जब एनआरसी और सीए आया तो उसमें नागरिकता को संशोधन करने की बात कही। उसके बाद कहा हम किसानों के लिए कानून ला रहे हैं, और किसानों ने जब विद्रोह किया तो उसे एक पल पे आकर के रोक दिया गया। और अभी उससे पहले एससी एसटी एक्ट में बदलाव किया, उसमें जब हंगामा हुआ तो वहां पे रुका। उसके बाद 200 पॉइंट रोस्टर को बदल करके 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने की बात कही। तो आप लोग आज से यह समझ लें। और अभी वर्तमान में ड्राइवरों की है। अब ड्राइवर के बारे में सोचिए कि जो 10 से 12 हजार रुपये मात्र तनख्वाह लेने वाले, 10 से 12 हजार रुपयों पर जो है दूसरे के यहाँ मजदूरी करने वाले लोगों को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना जो यह दिया गया है, यह कहाँ तक न्याय उचित है? क्या आपको लगता है 10 से 12 हजार रुपये कमाने वाले लोग इतने रुपए दे पाएंगे? और कहता है कि अगर बिना इन्फॉर्मेशन दिए गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है और वहां से आप छोड़ करके भाग जाते हो तो आपको 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ज्ञात हो कि हमेशा सभी एक्सीडेंट में ड्राइवरों का ही गलती नहीं होता है। यह आपने अनुभव किया होगा। सड़क पे अगर आप 2 चक्का 4 चक्का वाहन चलाते होंगे तो आपने यह महसूस किया होगा कि हमेशा ड्राइवरों की ही गलती नहीं होती है। कभी कभी अचानक से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाती है। मैकेनिकल चीज़ है, कभी ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गई, इससे बहुत सारी अनचाहे दुर्घटनाएं होती है। और ऐसी परिस्थिति में जो है ड्राइवरों को सीधा दोष दिया जाता है। और वह होता क्या है, पब्लिक आम जो है वो बिना कुछ सोचे समझे एक भीड़ में तब्दील होता है और ड्राइवरों के साथ यहाँ तक कि मारता पीटता ही नहीं है। कई घटनाएं सामने आई होगी जिसमें ड्राइवरों को मार दिया गया।
ऐसी कई घटनाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप गूगल सर्च कर लें। इस परिस्थिति में ड्राइवर अगर गलती ना हो या गलती हो गई, वैसी परिस्थिति में अगर गाड़ी छोड़ के भागे नहीं तो क्या पब्लिक के हाथों मॉब लिंचिंग करवा के वे अपना जान दे दें? ऐसे सख्त नियम जो कानून बने हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इन्होंने सभी को, ऐसा नहीं है कि किन्हों क्यों छोड़ा है, कभी हिंदू या मुस्लिम के ड्राइवर हिंदू भी होते हैं और ड्राइवर मुस्लिम भी होती हैं। बीजेपी सत्ता में आती है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेकर के, लेकिन एक तरफ से भारतीय नागरिकों के ऊपर जो तानाशाह कर रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लाया गया, क्या वो न्याय उचित था? जब किसानों के ऊपर कानून लाया गया तो उसके बारे में मोदी जी लंबे लंबे छोड़ रहे थे और अंतिम में कहा शायद मेरी ही सेवा में कुछ गलतियां हो गई। गलतियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कोई छोटा मकसद है, बीजेपी का मकसद बड़ा है। वो संविधान बदलना चाहता है, वो पूरी संविधान को बदल के रख देंगे। इसके लिए अगर अभी से आप सड़कों पे आवाज उठाना नहीं शुरू करेंगे, इनको अगर पहचानना नहीं शुरू करेंगे, तो याद रखिए आने वाला टाइम में जिस भारत को आप अपनी भारत माँ बताते हैं, जिस देश से आप इतना प्यार करते हैं, वह चंद लोगों का गुलाम हो जाएगा। फिलहाल इतने जो कानून बदले संविधान में, जो सीआरपीसी की 484 धाराएं थी, उसमें से क्या हुआ, 177 में बदलाव कर दिया। यह जो 177 धाराएं थी, यह कौन सी धाराएं थी, किसे बदल दिया गया? आपको पता हो, जिनको जो है मृत्यु दंड मिला उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा, और जिनको आजीवन कारावास मिला है उनको 7 साल में रिहा कर दिया जाएगा। ये धाराएं यह भी है जिसमें बदलाव किया गया। अब जानिए कि यह बदलाव किनके लिए किया गया? क्या यह आम नागरिकों के लिए था? यह जो अभी बाबा जो बंद है बीजेपी का, जिनको कई बाबा रेप के आरोप में जो है जेलों में उम्र कैद की सजा काट रही है, इसमें राम रहीम और बापू आसाराम जैसे दो कुछ गिने चुने नाम आपको मैं बता देता हूं। ऐसे बाबा जो उम्र कैद काट रही है, उनको बचाने के लिए आजीवन कारावास को 7 साल सजा कर दिया। अब 7 साल छूट पूरेंगे और बाबा जी बाहर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, किनका फायदा होगा? बीजेपी का। क्या 7 साल की सजा से उन रेपी जिनके साथ रेप हुआ उन बच्चियों को न्याय मिल जाएगा? क्या इन जैसों को, पाखंडियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी पूरा का पूरा संविधान ही बदल देंगे? इन पे आपको एक बार विचार करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो ये धर्म के नशे से आप लोग को बाहर आना चाहिए। धर्म, अन्यथा ये बीजेपी और ये वर्तमान गवर्नमेंट जो है आपको धर्म का नशा सुंघाते रहेगा, आप उसमें मस्त रहोगे और यह संविधान बदलते रहेगा। 177 धाराएं बदल गई है और आने वाले टाइम में सभी की टोटल धाराएं बदल दी जाएंगी। टोटल बीजेपी के अपनी संविधान होगी और यह भारत गुलाम होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर कहें। धन्यवाद।